नंबर मांगना जो है किसी से राह चलते, इस बारे में कानून क्या कहता है? किसी की इजाज़त के बगैर उसको इस तरह करना वो हरासा करने के ज़ुमरे में आता है। राह चलते नंबर मांगना ये तो मज़ीद वो संगीन हो जाता है जुर्म। कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। सेल्फ़ डिफेंस आपको प्रोवाइड करती हैं। सेल्फ़ डिफेंस में आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको अपनी जान जाने का ख़तरा है तो फिर आप किसी की जान तक ले सकते हैं। इसमें सिर्फ उस लड़के ने मुबैना तौर पे नंबर मांगा तो उस लड़की ने जो उसकी फैंटी लगानी शुरू कर दी। ये रवैया दुरुस्त था उस लड़की? अगर आपके साथ कोई जुर्म हो रहा है और मैं देख रहा हूँ तो मैं भी उस बंदे को गिरफ़्तार करके रख सकता हूँ, पकड़ के बिठा सकता हूँ जब तक कि पुलिस नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले आपने एक वाक़या आप सबकी निगाहों से गुज़रा होगा कि लाहौर के एक निजी शॉपिंग मॉल में एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या कुछ इस तरह था, मुबैना तौर पे एक लड़के की फैंटी लगती नज़र आई, जिसमें लड़की जो है वो MMA बॉक्सिंग का किरदार अदा कर रही है। कभी उसके यहाँ पंच मार रही है, कभी उसके कहाँ टांग मार रही है, उसके लफेड़े पड़ रहे हैं, उसके घुसून पड़ रहे हैं, यानी कि उसकी अच्छी आओ भगत की। जो सामने स्टोरी आई, जो वीडियो में नज़र आ रहा है, मुबैना तौर पे लड़की ने ये इल्ज़ाम लगाया उस लड़के पे कि वो जो लड़का था वो उस लड़की से नंबर मांग रहा था, उसका मोबाइल नंबर जो है वो लड़का उससे डिमांड कर रहा था। तो अब इस वाक़े को लेके मेरे साथ हम ये जानेंगे कि क्या ये जो वाक़या हुआ ये कानूनी तौर पे इसकी जो है वो क्या मतलब इसकी हैसियत है, क्या उसके साथ लड़के के साथ जो हुआ वो गलत था। इस बारे में राय जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ताहिर चोई साहब। उनसे जानते हैं कि ताहिर चोई साहब से कि इस वाक़े को लेके वो कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा चोई साहब, ये बताइएगा कि निजी मॉल में एक वाक़या पेश आया, आपने वीडियो भी देखी होगी, लड़के ने जो नंबर मांगने की जो जसारत की मुबैना तौर पे। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि नंबर मांगना जो है किसी से राह चलते, इस बात पे तो हम बाद में आएंगे कि जो उसका फेंटा लगा, इस बारे में कानून क्या कहता है? अच्छा, किसी की इजाज़त के बगैर उसको इस तरह करना वो हरासा करने के ज़ुमरे में आता है। राह चलते नंबर मांगना ये तो मज़ीद वो संगीन हो जाता है जुर्म। आप सोशल मीडिया पे भी अगर किसी को ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसके इनबॉक्स मैसेज वगैरह कर रहे हैं तो वो भी जुर्म है, साइबर क्राइम के अंडर वो भी जुर्म है। तो ये गलत काम है। बाकी वो फैंटी लगी, ये मेरा ख्याल आपका अगला क्वेश्चन होगा कि वो मैं ये जानना चाहता हूँ, उसने नंबर मांगा मुबैना तौर पे और उसकी जो फैंटी लगी, आप क्या समझते हैं, क्या रिएक्शन होना चाहिए था वैसी लड़की का? अच्छा, एक तो पहली बात तो ये है कि कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। जब आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं, उसको और गिरफ़्तार करवा सकते हैं, तो फिर कानून आपको हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं कि सडन प्रोवोकेशन होती है, आप नहीं रह सकते। मतलब कोई आया है, मुलज़िम आया है, कोई डाकू आया है, वो उसने गन पॉइंट पर रख लिया है, तो आपको अब ख़तरा है, अपनी जान जाने का ख़तरा है। अगर आपने उसको ना मारा तो वो आपको मार देगा। या इसी तरह कानून में मौजूद हैं शिकें, पाकिस्तान पीनल कोड में सेल्फ़ डिफेंस आपको प्रोवाइड करती हैं। सेल्फ़ डिफेंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, किसी की जान तक ले सकते हैं, लेकिन वो फिर वो कंडीशंस होंगी कि वो कौन सी सूरतें ऐसी हैं। अगर आपको अपनी जान जाने का ख़तरा है तो फिर आप किसी की जान तक ले सकते हैं। अगर आपको ख़तरा है कि आपकी रेप वगैरह हो जाएगा, किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो जाएगी, तो तब आप किसी को जान ले सकते हैं। अगर आपको जान जाने का ख़तरा नहीं है तो फिर भी आप उसको अगले बंदे को हर्ट कर सकते हैं, उसको ज़ख्मी। ये तो जो आपने बताया जो साहब, ये जो है ये तो एक्सट्रीम केसेस हैं कि आपको लगे आपकी जान जाने का ख़तरा है, आप तब जो है वो एक्सट्रीम स्टेप्स जो उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाक़या, इसमें सिर्फ उस लड़के ने मुबैना तौर पे नंबर मांगा तो उस लड़की ने जो उसकी फैंटी लगानी शुरू कर दी। ये रवैया दुरुस्त था उस लड़की? रवैया दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सडन प्रोवोकेशन आपको होती है, कोई आपको तंग कर रहा है, उस वक्त कोई भी और आपके पास नहीं है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ नहीं है जिनको तंग करने से मुराद ये है कि उसने एक बार नहीं हो सकता, उसने मुतअद्दिद बार मांगा। ऐसा न, वो आपके पास कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ नहीं है जिनको आप फौरी तौर पर अप्रोच कर सकें। तो फिर कानून ये कहता है कि अगर आपके साथ कोई जुर्म हो रहा है और मैं देख रहा हूँ तो मैं भी उस बंदे को गिरफ़्तार करके रख सकता हूँ, पकड़ के बिठा सकता हूँ जब तक कि पुलिस नहीं आती। तो हमें तो गिरफ़्तार करने तक की भी वो है, इजाज़त है। लेकिन वही एक तरीक़ा कार को फॉलो करते हुए, ये नहीं है कि हम उसको हफ्से बेजा में अपने किसी डेरे के ऊपर, किसी घर के ऊपर रखें, बल्कि उसको अगर कोई जुर्म कर रहा है उसको पकड़ के बिठा लें और पुलिस को इन्फॉर्म करें, जैसे ही पुलिस आती है तो उसको हैंड ओवर कर दें। तो यहाँ पर भी
तशद्दुद मैंने पहले कहा कि किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। इवन कत्ल का जो मुलज़म है उसके ऊपर भी तशद्दुद करना जायज़ नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि जब आप वो नहीं अपने दिफा में कुछ करेंगे ऐसा कुछ, तो वो मुलज़म जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो मैं इस फ़ेल को, एक तो ये गलत फ़ेल है, तो मैं उसको वो सेल्फ़ डिफेंस के वो ज़ुमरे में लेता हूँ। नंबर मांगना गलत है, ये वो जो फैंटी लगी वो गलत है? नंबर मांगना भी गलत है, फैंटी लगना भी गलत है, लेकिन कहते हैं देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल्स, जनरल लॉ। तो ये एक्सेप्शंस में आता है। जिस तरह सेल्फ़ डिफेंस की प्रोविजंस हैं कानून में, तो ये भी सेल्फ़ डिफेंस में होगा कि उसको एक दो थप्पड़ अगर मार दिए उसने गलत हरकत वो कर रहा था, तो ये ओके होगा। अच्छा जो साहब एक दो थप्पड़ नहीं मारे, बहुत घुसून मारे, उसकी नाजुक जगह पे जो है वो अपने उसने नी से भी जो है वो हमला किया। अच्छा ये बताइएगा कि लड़का अगर, एक और सवाल जो हमारे MYK न्यूज़ के नाज़रीन भी जानना चाह रहे हैं कि अगर जो है वो लड़का कानूनी तौर पे कोई एप्लीकेशन देता है तो क्या वो करामत होगी, उस लड़की के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर लड़का ये साबित करने में कामयाब होता है कि मैंने इसको तंग नहीं किया था, ये इल्ज़ाम लगा रही हैं ख़ातून, सिर्फ नंबर मैंने नहीं मांगा था, और उसके बाद उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, वीडियो फुटेज तो उसके पास है ही है, एविडेंस है उसके पास, और अगर कोई ज़ख्म भी, कोई हर्ट हुआ है उसको, तो उसका भी वो मेडिकल लीगल करवा के तो वो लड़की के ख़िलाफ़ FIR हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि उसको साबित करना होगा कि मैंने उसको तंग नहीं किया था, मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। अच्छा जो साहब ये बताइएगा कि आपने कभी नंबर मांगा है? नहीं सर, ऐसी नौबत नहीं आई कभी। क्या डर के नहीं मांगा या कोई पसंद नहीं आया? मैं कानून को फॉलो करने वाला बंदा हूँ और कोशिश करता हूँ कि प्यार मोहब्बत से ही जो बात हो जाए, सब प्यार मोहब्बत में कानून कहाँ से आ गया? वही ठीक रहती है। नहीं, वो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ अगर आप गपशप कर रहे हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है। तो अगर बाहमी रजामंदी है दूसरी तरफ से भी तो फिर बातचीत ओके है, लेकिन हमें किसी को तंग करना, वो परेशान करना, हरासा करना, वो गलत होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी ताहिर चोई साहब की बातें। और अगर वो लड़का जो मजनू, मुबैना तौर पे मजनू जो है वो दिखाई दिया, अगर उसको लगता है कि उसके साथ ज़्यादती और उसने नंबर नहीं मांगा था, तो वो कानून का रास्ता बना सकता है और अपने साथ जो उसका इंसाफ है उसके हसूल को यकीनी बना सकता है। अब तक के लिए MYK न्यूज़ से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।